हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को लेकर हाजिर हुए हैं वो है हमारे देश के 8वें राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमन के बारे में। दोस्तों, रामास्वामी वेंकटरमन भारत के 8वें राष्ट्रपति थे। वे 1987 से 1992 तक इस पद पर रहे। राष्ट्रपति बनने के पहले वे 4 वर्षों तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। मंगलवार को 27 जनवरी 2009 को लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। वे 98 वर्ष के थे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत देश भर के अनेक राजनेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने 27 जनवरी 2009 को 2:30 बजे दिल्ली में सेना के रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। उन्हें मूत्राशय में संक्रमण की शिकायत के बाद विगत 12 जनवरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वे सांस संबंधी बीमारी से भी पीड़ित थे। उनका कार्यकाल 1987 से 1992 तक रहा। राष्ट्रपति पद पर आसीन होने से पूर्व वेंकटरमन 4 साल तक देश के उपराष्ट्रपति रहे। प्रारंभिक जीवन। वेंकटरमन का जन्म ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान तमिलनाडु में तंजौर जिले के पास पट्टुकोट्टई के पास राजामदम गांव में एक अय्यर परिवार में हुआ था। राजामदम गांव में उनका एक करीबी दोस्त था जिसका नाम राजामदम कन्नन अयंगर था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल पट्टुकोट्टई और अंडर ग्रेजुएशन नेशनल कॉलेज तिरुचिरापल्ली में की। राजनीतिक करियर। कानून और व्यापार गतिविधि के कारण वेंकटरमन का राजनीति के साथ जुड़ाव बढ़ता गया। वह उस संविधान सभा के सदस्य थे जिसने भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया था। 1950 में वह भारत की अंतिम सांसद 1950 से 1952 और पहली सांसद 1952 से 1957 को मुक्त करने के लिए चुने गए थे। विधायी गतिविधि के अपने कार्यकाल के दौरान वेंकटरमन ने श्रमिकों के प्रतिनिधि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की धातु व्यापार समिति के 1952 सत्र में भाग लिया। वह न्यूजीलैंड में राष्ट्रीय मंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य थे। वेंकटरमन 1953 से 54 में कांग्रेस संसदीय दल के सचिव भी थे। हालांकि 1957 में संसद के लिए फिर से चुने गए वेंकटरमन ने मद्रास राज्य सरकार में मंत्री के रूप में शामिल होने के लिए लोकसभा में अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया। वहां श्री वेंकटरमन ने 1957 से 1967 तक उद्योग, श्रम, सहकारिता, बिजली, परिवहन और वाणिज्यिक करों के विभागों को संभाला। इस समय के दौरान वे उच्च सदन अर्थात मद्रास विधान परिषद के नेता भी थे। उद्योग मंत्री के रूप में वेंकटरमन को 1967 में संघ योजना आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया और उन्हें उद्योग, श्रम, बिजली, परिवहन, संचार, रेलवे के विषय सौंपे गए थे। उन्होंने 1971 तक उस कार्यकाल को संभाला। 1977 में वेंकटरमन मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए और सांसद के विपक्षी सदस्य और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वेंकटरमन विभिन्न प्रकार से राजनीति मामले की समिति और केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति के सदस्य भी थे। गवर्नर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक और एशियाई विकास बैंक। वेंकटरमन 1953, 55, 56, 58, 59, 60 और 61 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रतिनिधि थे। विनिया में अंतर संसदीय सम्मेलन 1978। वह 1955 से 1979 तक संयुक्त राष्ट्र प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के सदस्य रहे और 1968 से 1979
तक इसके अध्यक्ष रहे। रक्षा मंत्री के रूप में 1980 में वेंकटरमन को लोकसभा के लिए फिर से चुना गया और उन्हें श्रीमती इंदिरा गांधी की अध्यक्षता वाली सरकार में केंद्रीय वित्त मंत्री नियुक्त किया गया। बाद में उन्हें केंद्रीय रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया। यहाँ उन्हें भारत की मिसाइल कार्यक्रम की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम को अंतरिक्ष कार्यक्रम से मिसाइल कार्यक्रम में स्थानांतरित कर दिया और इसे एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम का नाम देते हुए पूरे मिसाइल प्रणाली को समेकित किया। स्थानीय रूप से और मद्रास शहर अब चेन्नई में शिक्षित वेंकटरमन ने लोयोला कॉलेज मद्रास में अर्थशास्त्र मास्टर डिग्री प्राप्त की। बाद में उन्होंने लॉ कॉलेज मद्रास से कानून में योग्यता प्राप्त की। वेंकटरमन को 1935 में मद्रास उच्च न्यायालय में और 1951 में उच्च न्यायालय में नामांकित किया गया था। कानून का अभ्यास करते हुए वेंकटरमन को ब्रिटेन के औपनिवेशिक अधीनता से भारत की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन में शामिल किया गया। 1942 के बाद भारत छोड़ो आंदोलन ब्रिटिश सरकार के विरोध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रसिद्ध प्रतिरोध में उनकी सक्रिय भागीदारी के परिणाम स्वरूप उन्हें भारत की रक्षा के नियमों के तहत 2 साल के लिए हिरासत में रखा गया था। इस अवधि के दौरान वेंकटरमन की कानून में रुचि बनी रही। 1946 में जब ब्रिटिश भारतीय हाथों में सत्ता का हस्तांतरण आसन्न था, भारत सरकार ने उन्हें उन 2 स्थानों पर जापानी कब्जे के दौरान सहयोग के अपराधों के आरोप में भारतीय नागरिकों की रक्षा के लिए मलाया और सिंगापुर भेजे गए। वकीलों के पैनल में शामिल किए। 1947 से 1950 के वर्षों में वेंकटरमन ने मद्रास प्रांतीय बार फेडरेशन के सचिव के रूप में कार्य किया। भारत के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के रूप में, बाद में उन्हें भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में और फिर 1987 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में सेवा करनी थी, जहां उन्होंने 4 प्रतिनिधियों के साथ काम किया और उनमें से 3 को नियुक्त किया। वीपी सिंह, चंद्रशेखर और पीवी नरसिम्हा राव। अपने 5 साल के दौरान कार्यकाल, जिसने भारत में गठबंधन राजनीति के आगमन को देखा, उनके उत्तराधिकारी एस.डी. शर्मा 20वीं शताब्दी में 4 प्रतिनिधियों के साथ काम करने वाले और उनमें से 3 को नियुक्त करने वाले एकमात्र अन्य भारतीय राष्ट्रपति थे। सम्मान और प्रशंसा। वेंकटरमन ने मद्रास विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट ऑफ लॉ प्राप्त की। वह मद्रास मेडिकल कॉलेज के मदन फेलो हैं। सामाजिक विज्ञान के डॉक्टर, रुड़की विश्वविद्यालय, बर्दवान विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ लॉ। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए उन्हें तम्रपात्र के कामराज की समाजवादी देशों की यात्रा पर उनके यात्रा वृत्तांत के लिए सोवियत भूमि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र प्रशासनिक ट्रिब्यूनल अध्यक्ष के रूप में विशिष्ट सेवा के लिए उन्हें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव से एक स्मारिका प्राप्त हुई। कांचीपुरम के शंकराचार्य द्वारा उन्हें सत्य सेवा रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। वह कांची के परमार्च के बहुत बड़े भक्त थे। बीमारी और मौत। 12 जनवरी 2009 को वेंकटरमन को यूरोसेप्सिस मूत्रपथ के संक्रमण के कारण होने वाली सेप्सिस की शिकायत के साथ सेना अस्पताल अनुसंधान और रेफरल में भर्ती कराया गया था। 20 जनवरी को उनकी स्थिति गंभीर हो गई जब पता चला कि उन्हें ब्लड प्रेशर और ई कोलाई ट्रैक संक्रमण है। वेंकटरमन की मृत्यु 27 जनवरी
2009 को 14:30 IST पर 98 वर्ष की आयु में कई अंग विफलता के कारण सेना अस्पताल अनुसंधान और रेफरल नई दिल्ली में हुई थी। चूंकि गणतंत्र दिवस के अगले दिन उनका निधन हो गया था, दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति के प्रति सम्मान को चिन्हित करने के लिए इसके साथ जुड़े कुछ कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया था। राजघाट के पास एकता स्थल पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कई अन्य नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। दोस्तों, हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।